से, क्योंकि देखिए आज जो मैं लेकर आया हूँ ये वायरल प्रश्न है, बिल्कुल ये यही प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ सकता है, पूरी तरीके से यहाँ पर देखना है। देखिए ये सारे प्रश्न आपके जो है वायरल प्रश्न है, बिल्कुल यही सारे प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए आप लोग यानी पूरी तरीके से जिसको नोटिफिकेशन पहुंच रही है तो आप लोग फटाफट से जुड़िएगा और देखिएगा कैसे कैसे प्रश्न मैं लेकर आया हूं, क्योंकि देखिए ये पूरी तरीके से यहाँ पर आप लोग को 100% में से जो लड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से आप लोग को बने रहना है। देखिए आप देख लीजिए एक बार, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से देखना है आप लोग को। एक बार जुड़ जाइए फटाफट से। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है, अरे भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार का वाहन होता है तो किससे होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी समुद्र द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर होगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, यानी काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न जो बिल्कुल वायरल प्रश्न में लेकर आया हूं आप लोग एकदम, ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है, करेगी नाफ्टा अस्तित्व में आया था। नाफ्टा जो अस्तित्व में आया था तो कब आया था, फटाफट से आप लोग को इसका आंसर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी 1994 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा फटाफट से करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम कल ही होने वाली है और इनमें से सारे प्रश्नों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आप लोग कवर कर लीजिए, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, फटाफट से बताइएगा आंसर क्या है इसका। तो राइट आंसर क्या होगा, यानी आदिश यानी क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या कैनबरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोगों को देखना है और जवाब तेजी से देने हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, वेरी गुड, एकदम आप लोगों को सभी को फटाफट से जवाब देने हैं। चलिए अच्छी बात है। यहाँ क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? तो यहाँ आपको जवाब देना फटाफट से। तो 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए डी नंबर चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कह कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी हाजीपुर। यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छापे जा सकते हैं और यही आ सकते हैं, पूरी तरीके से आप लोग को इसलिए बने रहना है, देख लेना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो देखिए बहुत बढ़िया, आप लोग का एकदम जवाब शानदार तरीके से आना चाहिए। तो यहाँ पर 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का डी नंबर सेवा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फटाफट से देखना है। कह रहा है कि सेलम इस्पात उद्योग है, तो सेलम इस्पात उद्योग कहां पर है? आप लोग को जवाब फटाफट से देने, चले तेजी से बोलेंगे। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, 7 नंबर का, तो ए नंबर क्या होगा, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा स्पीड करते हैं, स्पीड हम लोग को बढ़ाना है। अब यहाँ देखिए किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं, फटाफट से आप लोग को थोड़ा शेयर कर देना है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो ऊर्जा का कौन अनवीकरणीय स्रोत है? तो 9 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या, ए नंबर तापीय जो अनवीकरणीय स्रोत है, ठीक है, तापीय, जी बिल्कुल। अब देखिए अनवीकरणीय मतलब होता है कि जो मतलब खत्म हो जाता है, और नवीकरणीय सॉरी हाँ जी बिल्कुल, तो अनवीकरणीय जो होता है यानी वो खत्म नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोले जरा फटाफट से, क्या कह रहा है कि विश्व के सघन आबादी क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है। तो यहाँ पर 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यानी क्या होगा, यानी जल्दी से बोलेगा 200 व्यक्ति से अधिक, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो कौन जो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, बिल्कुल आप लोग को जवाब फटाफट से देने हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 11 का क्या होगा, ए नंबर नहीं क्या होगा, भूमध्य प्रदेश, ठीक है, भूमध्य रेखीय प्रदेश। ओके अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव प्रवास का अपकर्ष कारक है? तो यहाँ पर दूसरा का राइट आंसर क्या होगा, तो यानी सॉरी 12 का राइट आंसर सी नंबर का शैक्षणिक सुविधा है। ओके चलिए थोड़ा सा आप लोग फटाफट से जुड़ जाइएगा और शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ देखिए क्या जनन अंक के संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यानी नोएस्टीन ने, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे कम है? तो 14 का राइट आंसर डी नंबर का यानी संयुक्त राज्य अरब अमीरात करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा जा रहा है, कि जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की किस विशेषता को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो 15 का राइट आंसर बी नंबर का, बी नंबर के आयु लिंग संरचना करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कि नोआ मंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है, कहां पर है? तो नोआ मंडी यहाँ पर 16 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर झारखंड में, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग पूरी तरीके से पढ़िएगा। अब यहाँ देखिए क्या पूछा जा रहा है, कि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन है? तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर ऊपर सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, आगे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, कि कोलकाता पत्तन स्थित है। तो कोलकाता पत्तन कहां स्थित है? तो यहां पर 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, जल्दी से आप लोग को जवाब देना है। तो डी नंबर होगा, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे, आगे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि कृषि निर्धारण में किस
कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर क्या होगा? वर्षा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो यहाँ पर ऊर्जा का गैर परंपरागत क्या होगा? तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर का, यानी सौर ऊर्जा। गैर परंपरागत होता है जो खत्म नहीं होता है, और परंपरागत होता है जो खत्म हो जाता है, जैसे कि बिजली जो है ये यानी परंपरागत है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है? तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को बताने, तो ए नंबर होगा, यानी टोकरी बुनना हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो 22 का राइट आंसर डी नंबर का, यानी वेनेजुएला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग को एकदम फटाफट से जोड़ जाना है। अब देखिए क्या बोल रहा है, करेगी पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को, तो 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर, यानी बी नंबर क्या? कोलोन से जोड़ता है। ठीक है जी, अब देखेंगे आगे। आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ये हमारा पार्ट अभी 2 है। ठीक है, और इसी तरह के हम लोग जो पार्ट अभी कम से कम अभी 5-7 पार्ट लेकर आएंगे एग्जाम से पहले जो आपको एकदम पूरी तैयारी करा दूंगा। ठीक है, चलिए निम्न इनमें से किन देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनने का विचार हो रहा है? तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, यानी बी नंबर में क्या होगा? ईरान भारत राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सारे स्टूडेंट फटाफट से बोलेंगे। अब यहाँ देखिए क्या 2 देशों का मध्य व्यापार कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर डी नंबर, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है जी, अब देखिए कालाहारी मरुस्थल में कौन जनजाति निवास करती है? तो 26 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, यानी भूषण करेक्ट, यानी बुशमैन। ठीक है, बुशमैन होना चाहिए। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अधिवास की लघुत्तम इकाई है, तो अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या होता है? तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? बी नंबर, यानी पल्ली। ठीक है, पल्ली होता है। ओके, अब देखेंगे आगे। देखिए जितने भी सारे स्टूडेंट हैं बिल्कुल वायरल प्रश्न है, ये सारे प्रश्न बिल्कुल ये आप लोगों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है, तो 28 का राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी उड़ीसा में। ठीक है जी, चलिए अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किस में यानी काइंगो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो 29 का राइट आंसर सी नंबर, यानी क्या होगा? कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि भारत में राज्यों की कुल जनसंख्या यानी संख्या कितनी है? तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 30 का राइट आंसर जल्दी से आप लोग को दिखा देता हूं मैं। यहाँ पर राइट आंसर यानी राज्यों की संख्या जो 28 राज्य है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है? तो आगामी जनगणना जो होगी वो 2021 में यहाँ पर डी नंबर 2021, हाँ 2021 में होने वाली थी, तो ये पर हो गई। ठीक है, 2021 में हुई थी ना अभी जनगणना जी, बिल्कुल। अब आगे देखते हैं बच्चे लोग, चले जी अब देखिए मैं आप लोगों से बिल्कुल देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए फटाफट से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या है सर्वाधिक है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 33 नंबर का, तो 33 का शी, एक मिनट यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, तो सी नंबर होगा, यानी मुंबई नगरीय समूह करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चे लोग, चलिए मैं आप लोगों के लिए यानी देखिए अब लाइव आने वाला हूँ और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो 5 से अभी जो है देखिए अभी मैं लाइव आ चुका ना, तो अभी जस्ट इसके बाद लाइव होगा, क्लास होगी। ठीक है, ध्यान उसमें भी जुड़िएगा, और मैं कुछ ही प्रश्न आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम आने वाली है। ठीक है, देखिए निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है? तो 34 का करेक्ट आंसर डी नंबर का, ऊपर सभी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो कौन राजधानी नगर है? तो 35 का राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी चंडीगढ़ करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिनट आपको दिखा दे रहा हूं यहाँ पर, तो यानी डी नंबर होगा। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन क्या था हमारा, यानी क्या है, यानी पूर्वी यानी अवस्थित नहीं है, तो नासिक मुंबई में। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि भिलाई किस वर्ग का है? तो भिलाई जो किस वर्ग का, तो राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, नहीं औद्योगिक नगर का है। जी बिल्कुल। अब देखेंगे आगे प्रश्न, चलिए यहाँ पर हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या कह रहा है कि इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी फसल है? तो 38 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, नहीं गेहूं करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखेंगे आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि इनमें से कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, तो यहाँ पर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 मिनट मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं, तो राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी उड़ीसा में होगा। ठीक है जी, 1 मिनट, क्वेश्चन क्या था हमारा? हाँ 39 का, जी 39 का राइट आंसर क्या होगा? तो 39 का बी नंबर, जी बिल्कुल। अब देखिए आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन वायु जन्य नहीं है? तो वायु जन्य कौन नहीं है? तो 40 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, नहीं अतिसार। बिल्कुल आप लोग को यही सारे प्रश्न जो है आने वाले हैं। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों से यानी मुझे जो है मतलब क्या है बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि मैं इंग्लिश
हिंदी का जो मैं पढ़ाया था तो हिंदी का बहुत अलग क्वेश्चन पूछा था, शायद आप लोगों को भी पता होगा यार, आप लोग यानी हिंदी का थोड़ा सा ना इधर उधर से क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि इधर उधर मतलब बीच से पूछा था, तो ये सारे शायद मैं हम लोग जो नहीं पढ़ाया था, लेकिन ज्योग्राफी में ये नहीं पक्का मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप लोग को आएगा ही आएगा। तो 41 का करेक्ट आंसर ए नंबर का गंगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे, देखते हैं क्या बोला जाएगा कि कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट हम लोग देख लेते हैं आंसर। जी बिल्कुल, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बी नंबर कोयला। ठीक है, और हाँ बिल्कुल मुझे पता है कि इंग्लिश का हिंदी का थोड़ा सा गड़बड़ गया होगा, लेकिन इंग्लिश का तो बहुत शानदार गया होगा, जिसका भी इंग्लिश दिए हुए तो इंग्लिश का बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब देखिए कितने पीएच मान का जल प्रदूषक माना जाता है, तो यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या है, यानी 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रहा है कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। तो किस वर्ष भारत को इंटरनेट की जो सुविधा प्राप्त हुई थी, फटाफट से बोलना है। चलिए जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारा 44 का करेक्ट आंसर सी नंबर का नहीं 1998 में हुई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। चलिए क्या पूछा जा रहा है कि भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, नहीं जवाहरलाल नेहरू पत्तन जो भारत का विशालतम पत्तन है। अब देखेंगे आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना बाबू बुदन पहाड़ी लौह अयस्क प्राप्त करता है। तो 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर होगा। बी नंबर क्या हो जाएगा, नहीं भद्रावती करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, अब देखेंगे आगे प्रश्न को देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि तमिलनाडु किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से बोलेगा, तो राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर नहीं सलेम क्या होगा, सलेम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न पूछा गया कि दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है कौन है, तो राइट आंसर क्या होगा, 48 का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर में 1 मिनट में दिखा दे रहा हूँ, शायद होना चाहिए नलकूप होना चाहिए। जी बिल्कुल नलकूप होगा। एशियन कहाँ है, तो एशियन बच्चे सभी बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया। एशियन नहीं क्या होगा, जर्मनी में। ठीक है जी बिल्कुल, हाँ क्या होगा कि किसका सी नंबर किसका होगा, 1 मिनट। हाँ यहाँ पर चलिए जी बिल्कुल, यहाँ पर आंसर सही है। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग का करेक्ट आंसर है जी। अब देखिए आगे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। बच्चे लोग कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है, किस नदी की जल जो उपयोगिता सबसे अधिक है, तो यहाँ पर हमारा 50 का करेक्ट आंसर सी नंबर का गंगा का। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग का जो हिंदी का जो थोड़ा सा एग्जाम जो गड़बड़ चले गया होगा, जिसके वजह से जो है मुझे काफी जो अफसोस हो रही है कि मैं शायद जो वो सारे प्रश्न जो नहीं पढ़ा पाया, मतलब तो आप लोग कोई बात नहीं, हिंदी का शायद गड़बड़ गया होगा, लेकिन इंग्लिश का तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। इंग्लिश का मैंने देखा। ठीक है, 47 का बी होगा, 1 मिनट अभी देख लेंगे हम लोग। 47 का निम्नलिखित में से कौन, हाँ निम्नलिखित में से कौन जो पेय फसल है, तो यहाँ पर देख लीजिए पेय फसल, तो चाय जो है यहाँ पर चाय और कॉफी पेय फसल है, तो राइट आंसर सी नंबर होगा, नहीं इनमें से दोनों करेक्ट होगा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, तो 52 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तेजी से बोलेंगे। चले तो 52 का राइट आंसर ए नंबर में क्या होगा, यानी गंगा का जलोढ़ मैदान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि हुबली किस राज्य में है, तो हुबली जो है किस राज्य में है, तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर बी नंबर नहीं यानी कर्नाटक में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है, ये यानी कथन किस विद्वान का है, तो यहाँ पर आपको जवाब देना है फटाफट से 54 नंबर का। तो 54 नंबर का क्या होगा, डॉक्टर महबूबुल हक हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे, तो कितने मिलियन सिटी थे, तो 55 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 42 मिलियन सिटी थे। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासी अप्रवासियों की संख्या कम है, तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर न्यूजीलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी यानी अमेरिका में शहर कहा जाता है, तो यहाँ पर हमारा 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर नहीं क्या होगा, ए नंबर 2500 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर अमेरिका में सबसे अधिक होता है। सॉरी, चलिए अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन देश में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी, तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर क्या होगा, यानी मैक्सिको तथा फिलीपींस हो जाएगा। ओके, अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, क्या है मृदा अपरदन का मुख्य कारण, तो राइट आंसर क्या होगा, श्रीमणी वायु अपरदन करेक्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 2005 की रिपोर्ट के अनुसार
कितने देशों में मानव विकास का स्तर यानी है? तो फटाफट से आप लोग को 61 का जवाब देना है। तो 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर क्या हो जाएगा, तो 57 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है ये सारे। तो राइट आंसर क्या होगा, श्रीनमनी लाटविया करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लाटविया। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किन की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर क्या होगा, नहीं उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी, तो कितनी जनसंख्या थी? तो 64 का राइट आंसर ए नंबर होगा, नहीं क्या होगा, 10.41 करोड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे प्रश्न देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है तो कहां पर है? तो यहां पर देखिए जनसंख्या वृद्धि जो है सर्वाधिक यानी कहां पर है, यहां पर पूछा जनसंख्या वृद्धि दर है, तो यहां पर दर जो होता है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर दर। अगर पूछा जाएगा किस एशिया मतलब किस महादेश में है, तो राइट आंसर यहां पर एशिया हो जाता, लेकिन दर जो अफ्रीका में सबसे ज्यादा है। जी बिल्कुल। अब देखिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहे कि निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो यहां पर 66 का करेक्ट आंसर सी नंबर का दक्षिण पूर्वी एशिया करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, करेगी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर नहीं उत्तरी अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? तो यहाँ पर आपको जवाब देने हैं। तो यहाँ पर इनमें से सभी करेक्ट यानी क्या होगा, यानी अगर आप लोग को देखिए ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है, यानी मानव विकास का स्तंभ पूछा जाएगा कि यानी मानव विकास के स्तंभ को लिखे, तो समानता क्या होगा, सतत पोषणीयता उत्पादकता हो जाएगा। ठीक है, 3 अगर पूछेगा तो। अब यहाँ देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी 69 का, जल्दी से बोलेंगे तो 69 का जो हमारा राइट आंसर डी नंबर मिश्र करेक्ट आंसर, सॉरी यहाँ पर क्या है, उच्च मानव विकास वाला, उच्च मानव विकास वाला जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 69 का। तो 69 का राइट आंसर नॉर्वे होगा। ठीक है, उच्च मानव विकास वाला जो है, ओ सॉरी नहीं है यहाँ पर, ओह नहीं है। ओके, तो अगर 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 ज्यादा अगर पूछेगा उच्च मानव विकास वाला तो नॉर्वे हो जाएगा, और मिस्र जो है सबसे कम है। ठीक है जी, अब देखिए अगला देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो आपको यहाँ पर फटाफट से जवाब देना है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो 70 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए तो देखिए अगर आप लोग जो है पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाह रहे हैं ना, तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग ये भी बताइएगा आगे। आप आगे जो हम लोग यानी अभी जो है बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी अभी एक 9 बजे भी क्लास होगी, जिसमें आप लोगों को मैं 500 क्वेश्चन को पढ़ाने वाला हूं ज्योग्राफी का। तो आप लोग तैयार है ना 9 बजे को क्लास, 9 बजे का क्लास करने के लिए? ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ रहा था। देखिए हिंदी का थोड़ा सा इधर उधर गया होगा, लेकिन आपका सबका लड़ेगा, लड़ेगा अब लड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग चलिए गूगल में चलते हैं। ठीक है, और यहां से आप लोगों को पढ़ना जो है बहुत जो है मतलब क्या है, बहुत अच्छा रहता है पढ़ने से। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए गूगल में जाना, आप लोग को टाइप करना bbphelp.com। अभी हम लोग क्लास को करेंगे आगे कंटिन्यू, तो आप लोग को बने रहना। ठीक है, bbphelp.com करने के बाद अब यहाँ पर देखिए 700 प्रश्न से अधिक जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल रहा है। देखिए ज्योग्राफी का यहाँ पर सेक्शन मिलेगा ना, तो यहाँ पर ज्योग्राफी में आ जाना है और यहाँ पर आप लोग को क्लिक कर देना है। ठीक है, जब क्लिक कर देंगे ना, तो आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर 10 सेट मिलता है आप लोगों को। ठीक है, तो 10 सेट आप लोग यहाँ से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और चलिए अब हिंदी बहुत, हाँ जी मैं आप लोगों से सॉरी क्षमा चाहूंगा कि हिंदी देखिए, हिंदी किसी भी चैनल या फिर किसी भी कहीं पर भी बुक में भी वो सारे जो ऑब्जेक्टिव नहीं मिला था। बुक में तो है एनसीईआरटी बुक में, लेकिन वो पढ़ाया नहीं गया है। ठीक है, मैं बहुत सारे चैनल में देखा, बहुत सारे ऐसे ऐसे चैनल में कि वो क्वेश्चन आया ही नहीं। तो इंग्लिश में तो बिल्कुल मुझे लगता है कि अच्छा गया होगा आप लोग का एग्जाम। चलिए तो आगे अब अभी हम लोग क्लास करते हैं आगे। ठीक है, आप लोग रुकिए थोड़ा सा, मैं आप लोग को बता रहा हूँ आगे हम लोग क्लास करेंगे। मैं आपको दूसरा पीडीएफ में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा। देखिए आप लोग को पढ़ना चाहिए बिल्कुल, अभी आप लोग को ना बिल्कुल ध्यान से और अच्छा से पढ़ना चाहिए। सो 1 मिनट में आप लोग के लिए थोड़ा सा पीडीएफ में ले
चलिए तो अब यहाँ पर फिर से मैं दूसरा क्वेश्चन को लेकर आ चुका हूँ, ठीक है जी बिल्कुल। अब देखिए थोड़ा सा फास्ट कीजिए, जी बिल्कुल फास्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए पिछले 40 वर्षों में क्या है वनों का अनुपात बढ़ने निम्न में से कौन सा कारण है? तो यहाँ पर एक नंबर का राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी क्या होगा सामुदायिक वनों का अधिक क्षेत्र में वृद्धि। करेक्ट आंसर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर यानी बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर, ठीक है बी नंबर होगा जी बिल्कुल। क्या होगा, बी नंबर करेक्ट होगा ना जी, ठीक है सॉरी बी नंबर सी नंबर ही करेक्ट है। वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारण अनुसूचित क्षेत्र होगा जी बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे क्या बोला जा रहा है। देखिए पूरी तरीके से आप लोग को एकदम कवर करेंगे जी बिल्कुल। हम आप लोग के लिए बस मैं खेद है, मुझे काफी खेद है जो आप लोग का जो वो अगला जो हिंदी का क्वेश्चन गया था थोड़ा सा गड़बड़ गया था, लेकिन ज्योग्राफी का मैं आप लोग का बहुत शानदार तरीके से जाएगा अगर ये सारे प्रश्न पढ़ लेंगे तो, ठीक है। चलिए अब देखिए तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर होगा जी बिल्कुल, तो नर्मदा हो जाएगा। ओके अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। रेल भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो यानी 63,221 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की और आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि यानी बाह्य स्रोतीकरण सहायक है, तो किसके लिए है? तो 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, यानी क्या होगा इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन पर्यटन नगर नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 5 नंबर का, तो डी नंबर होगा, यानी अलंकलेश्वर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, करेगी कोरबा क्षेत्र किसे कोयला प्राप्ति सुविधा प्राप्त है? तो राइट आंसर क्या होगा, 6 नंबर का बी नंबर यानी भिलाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे की ओर, आगे प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है? तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी क्या होगा, बी नंबर मुंबई राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे सारे बच्चे बिल्कुल मैं आप लोगों से जो है मतलब जो है किसी भी प्रश्न को अगर आप लोग अगर मैं सच्ची में बता रहा हूं आज जो मुझे काफी अफसोस है कि इंग्लिश का क्वेश्चन मतलब हिंदी का क्वेश्चन नहीं लड़ा, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। सॉरी, मैं आप लोगों से क्षमा मांग रहा हूं कि देखिए जो हम लोग से क्षमा हुई थी पढ़ाने में कि देखिए ये सारे प्रश्न आने वाले हैं, लेकिन नहीं आया, क्योंकि देखिए कोई भी चैनल में अगर आप लोग गए होंगे तो नहीं आया होगा, क्योंकि यार इस बार थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, मतलब टफ तो नहीं पूछा है, थोड़ा सा इधर उधर से पूछा है, तो आप लोग समझ रहे हैं बिल्कुल जी। तो 8 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर लौह एस के हो जाएगा जी बिल्कुल। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, भारत में सर्वाधिक यानी संख्या में शरणार्थी आए थे, कहां से आए थे? तो 9 नंबर का राइट आंसर डी नंबर बांग्लादेश से आए थे, ठीक है। अब देखेंगे आगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि SFDA किस संदर्भ में वो वर्णित है? तो 10 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा जी बिल्कुल 9 बजे क्लास होगी, हाँ बिल्कुल 9 बजे भी क्लास होगी, आप लोग 9 बजे का क्लास में ध्यान रख के आइएगा जी बिल्कुल। सी नंबर होगा, क्या होगा यानी क्या होगा, लघु कृषक विकास जी बिल्कुल। अब देखिए आगे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से, एक मिनट क्वेश्चन कहाँ भाग गया भाई, आप क्यों भाग रहे हो? निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है? तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या होगा, त्रिपुरा हो जाएगा जी। चलिए अब देखिए आगे देखते हैं, आगे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी, तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर डी नंबर का, डी नंबर क्या है, यानी 1991 से 2001, ठीक है। देखते हैं अब आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत आरक्षित थी? तो राइट आंसर 13 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 13 का ए नंबर होगा, नहीं क्या होगा 35 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? तो 14 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर होगा, नहीं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए जितने भी सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड हैं, आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलिए मुझे काफी खेद हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है कि हिंदी में थोड़ा सा इधर उधर से पूछा था। अब देखिए निम्नलिखित यानी दक्षिण भारतीय राज्यों में किस राज्य का भौमजल उपयोग होता है, यानी इन्हें भौमजल का संभव है ज्यादा? तो यहाँ पर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताने, तो राइट आंसर ए नंबर का, नहीं तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फटाफट से देख रहे हैं, करेंगे 2006 में विश्व की यानी कितनी प्रतिशत आबादी थी, यानी नगरीय आबादी थी? फटाफट से बोलेगा। 16 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं जी बिल्कुल, बी नंबर होगा, यानी 50 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से, थोड़ा सा छोटा ही करके रखना पड़ेगा। चलिए अब देखिए क्या बोले, निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर डी नंबर वेनेजुएला जी राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कह रहे हैं विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन में से प्रकार के संसाधन सहायक है? तो यहाँ पर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, प्राकृतिक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, हाँ चलिए अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्रिया यानी आर्थिक में
सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर 19 नंबर का सी नंबर का भंडारण, ठीक है, भंडारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य यानी तथ्य नहीं है, एक मतलब यानी कौन सा तथ्य यहाँ पर नहीं है। तो 20 का राइट आंसर डी नंबर का, यानी जनन अंक के संक्रमण की प्रथम आवश्यकता में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, तो ये नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। तो 21 का राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी क्या होगा, जनसंख्या घनत्व करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि यानी किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। तो 22 नंबर का राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी क्या होगा, यानी चाय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखेंगे आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, किस फसल की खेती बुआई के समय कम तापमान चाहिए। तो राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी गेहूं हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे आगे, सभी बच्चे एकदम फटाफट से जवाब देंगे, बहुत बढ़िया। इंग्लिश का भी लड़ा था जी, इंग्लिश का भी नहीं लड़ा था, इंग्लिश का तो लड़ा था, बहुत सारे प्रश्न मतलब आप लोग को समझाया गया था ना, तो इंग्लिश का सेम तो क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिला, मगर वहां से आप लोग को बताया गया था ना, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, कहेगी कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है। तो 24 का राइट आंसर सी नंबर का मैदान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, करेगी निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है। तो राइट आंसर 25 नंबर का डी नंबर का, यानी जनसंख्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, करेगी 26 नंबर, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को जो है निम्नतम किया है। तो यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर, यानी क्या होगा, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो 27 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। चलिए बी नंबर होगा, यानी आवास हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, करेगी प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी किसके लिए है। तो राइट 28 का राइट आंसर ए नंबर प्रवास के लिए है जी, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। तो 29 का राइट आंसर ए नंबर होगा, नहीं क्या होगा, ए नंबर दक्षिण पूर्वी एशिया करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की, आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। तो 30 का राइट आंसर ए नंबर होगा, ए नंबर में क्या है, परिवहन करेक्ट होगा, ठीक है जी। अब देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी बर्टर रसेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि यानी विकसित देशों के नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुष की अपेक्षा है, तो कितनी है। तो राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी क्या होगा, ए नंबर अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि विकासशील देशों के नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुष की अपेक्षा है। तो राइट आंसर बी नंबर बराबर, यानी कम है, ठीक है, क्या होगा, यानी बी नंबर होगा जी। अब देखिए आगे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि किस वर्ष से यानी प्रति वर्ष राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर क्या होगा, यानी 1990 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि विश्व में कौन सा अकेला देश है जिसे सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को यानी देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया। तो 35 का राइट आंसर डी नंबर होगा, नहीं भूटान, क्या होगा, भूटान करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, ठीक है जी। चलिए अब देखेंगे आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कि किस प्रकार की कृषि को झूमिंग या फिर मिल्पा लदांग के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल 100% ये प्रश्न जो आपके एकदम क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी स्थानांतरणशील करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि नगरीय क्षेत्रों के समीप यानी नगर वासियों की आपूर्ति के लिए यानी सब्जियों का उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है, राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या होता है, यानी ट्रक फार्मिंग कहलाता है, ठीक है जी। अब देखेंगे आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, राइट आंसर क्या होगा, तो 38 का राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी लाल सागर, क्या सर, हाँ 38 का ए नंबर, लाल कॉलर श्रमिक करेक्ट होगा जी, बिल्कुल। अब देखिए आगे देखेंगे, आगे हमारा प्रश्न पूछा गया कि तारापुर नाभिक की ऊर्जा अवस्थित है कहां पर है। तो राइट आंसर सी नंबर होगा, नहीं सॉरी बी नंबर होगा, नहीं महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे प्रश्न को देखते हैं, बिल्कुल 100% यहां से कुछ प्रश्न जो लड़ सकता है, बिल्कुल 100%। अब यहाँ देखिए सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पर 40 नंबर का बी नंबर होगा, यानी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा प्रश्न ये तो बिल्कुल खत्म है, यहाँ पर क्या है देखिए, ये तो बिल्कुल खत्म क्वेश्चन, मतलब बराबर पता नहीं क्यों कर रखा है। अब देखिए 2000 यानी क्या है, सन 2001 की जनगणना
जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो यार 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर यानी महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न 43 नंबर बोला जाएगा, इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो 43 का राइट आंसर सी नंबर यानी क्या होगा? यानी पल्लीकृत करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, अब देखिए आगे प्रश्न यानी यहाँ पर देखिए गलत आंसर दिया है, यहाँ पर गलत आंसर दिया है, इसलिए मैं सही बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे यानी विकसित होता है? तो 44 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, यानी बी नंबर क्या होगा? रैखिक हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की। आगे क्या बोला जाएगा कि मसाई क्या है? तो मसाई क्या है? तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर यानी क्या होगा? एक जनजाति है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि बाहरी देश में कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे कहते क्या कहते हैं? तो 46 का राइट आंसर आयात कहते हैं। ठीक है, और अगर जाता है तो निर्यात कहा जाता है। अब देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 47 का राइट आंसर जेनेवा में है। ठीक है, चलिए जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। चलिए सभी एकदम फटाफट से बोलेंगे। यहाँ पर क्या बोला जाएगा कि बिग इंच संबंधित है? तो बिग इंच किससे संबंधित है? तो राइट आंसर 48 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर यानी पाइपलाइन से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? तो 49 का राइट आंसर क्या होगा? यानी डी नंबर, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बी नंबर होगा, यानी NH44 होगा। NH44 जो है यानी सबसे महामार्ग यानी सबसे लंबा महामार्ग है। ठीक है बच्चे लोग, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि कोलकाता पत्तन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कोलकाता पत्तन जो किस नदी के किनारे अवस्थित है, आपको जल्दी से जवाब देने। बहुत बढ़िया, एकदम आप सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है। जी हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर 44 नंबर का, सॉरी 50 का करेक्ट आंसर बी नंबर का यानी क्या? हुगली जी। अब देखिए आगे देखते हैं क्या बोला जाएगा कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी? तो 51 का राइट आंसर बी नंबर, नहीं क्या? बी नंबर में 1911 में हुई थी। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलना। 52 नंबर का सी नंबर का, यानी मुंबई से थाने। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोला जाएगा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर सी नंबर का, सी नंबर दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो 54 का यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर का, उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सेलेम संबंधित है, किससे है? तो 55 का राइट आंसर ए नंबर का, नहीं केवल लोहा इस्पात उत्पादन से। जी हाँ, अब देखिए आगे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से यानी किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो यहाँ पर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को फटाफट से बोलने। जी बिल्कुल, आप सभी का करेक्ट आंसर 56 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर क्या होगा? यानी असम होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ती हैं। आगे हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि खनन किस प्रकार की जो क्रियाकलाप है? तो 57 का राइट आंसर क्या? ए नंबर यानी प्राथमिक क्रियाकलाप है। ठीक है, चलिए 57 का ए नंबर। अब देखिए आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि कौन नदी बेसिन पूर्वी यानी भारत में है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जो जल्दी से सी नंबर क्या होगा? नदी, महानदी बेसिन। जी, अब देखिए आगे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, बच्चे लोग बताइएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो 59 का राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर होगा, क्या होगा? तापी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी 59 का राइट आंसर, जी बिल्कुल तापी करेक्ट आंसर होगा। अब आगे देखेंगे आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, देखिए फटाफट से बोलिए। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी है? 60 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर नहीं क्या होगा? 61.16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या बोला जा रहा है बच्चे, चलिए बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं बच्चे बोला तो आप लोग बच्चे नहीं है, बिल्कुल मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड है। ठीक है, आप लोग ये मानिएगा, मैं बच्चे आया था कोई बात नहीं। देखिए क्या बोला है कि कॉफी उत्पादक राज्य है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 61 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर का कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन यानी राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? तो 62 का राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है? तो राइट आंसर सी नंबर का सघन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है, तो कहां पर है? राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर क्या होगा? हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव विकास का सामूहिक सूचक है, सॉरी सामाजिक सूचक है? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 65 नंबर का बी नंबर साक्षरता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में कौन सी एक धारा पुरुष पान है? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलना आप लोग। 66 नंबर का बी नंबर ग्रामीण नगरीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए ग्रामीण से नगरीय। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहां से आए थे? चलिए जितने भी हमारे फ्रेंड है, बिल्कुल आप सभी को एकदम पढ़ना बढ़िया से। जी 66 डी नंबर बांग्लादेश। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? तो 68 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर यानी 16% हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था? तो 69 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अब देखेंगे आगे की ओर, आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है, तो किससे प्रवाहित करता है? तो यहाँ पर 70 का राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी क्या होगा, ए नंबर पेट्रोलियम यानी प्रवाहित करता है। देखिए अब हम लोग अगला मॉडल पेपर को देखते हैं, क्योंकि देखिए मॉडल पेपर तो ये सारे मॉडल पेपर नहीं है, बट ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए लेकर आया हूं ना, बिल्कुल आप लोग याद कीजिएगा और ये सारे प्रश्न पढ़ लीजिएगा। तो क्योंकि देखिए अगर मैं क्षमा चाहूंगा, हिंदी का प्रश्न इधर उधर से आया है, बट यानी ज्योग्राफी का आपको तो 100% जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है लौह इस्पात उद्योग केंद्र है? चलिए सभी फ्रेंड बताइए, सभी फ्रेंड एकदम प्यारे प्यारे फ्रेंड मेरे सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा आप लोग हिंदी के लिए, बट ज्योग्राफी का मैं वायदा करता हूं आप लोग आएगा ही आएगा, ठीक है। 1 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर राउरकेला हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि डिगबोई कहां है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर का सी नंबर का असम में है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पूछा रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधन कारखाना है? तो 3 नंबर का राइट आंसर ए नंबर होगा, बरौनी में है, ठीक है। चलिए तेल कारखाना वहीं पर है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज के प्रकार हैं? तो 4 नंबर का राइट आंसर ए नंबर सोना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखेंगे आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभ की ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंकलेश्वर क्षेत्र है, तो 6 नंबर का राइट आंसर बी नंबर गुजरात में है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न, मैं तो स्पीड नहीं कर रहा हूं ना, बिल्कुल आप लोग को एकदम अपने कंफर्ट से पढ़ रहे हैं ना जी। अब देखिए अगला, देखिए निम्न इनमें से खनिज चीनी बर्तन मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने का काम आता है, कौन आता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, 7 नंबर का राइट आंसर ए नंबर होगा, मैग्नीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः प्रतियोग भौम जल का संसाधन है? तो यहाँ पर राइट आंसर 8 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट है, तो 8 का राइट आंसर बी नंबर का गंगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न पूछ रहा है जी। चलिए क्या बोल रहा है, कह रहे कि भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से जाता रहा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, भारत के विभाजन से, तो 10 का आंसर कपास का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कह रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर क्या होगा, उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखेंगे आगे प्रश्न पूछा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है? तो 12 का राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी गन्ना करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे बाद में बसाया गया? तो 13 का राइट आंसर बी नंबर होगा, बी नंबर चंडीगढ़ करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी? तो 9 है, ठीक है जी। अब देखेंगे बच्चे, आगे देखेंगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, और देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किसी नगर के श्रमिक बल का कितना प्रतिशत भाग गैर कृषि धंधों में लगा होना चाहिए? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जवाब देने आप लोग को फटाफट से डी नंबर होगा, 75%, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहे कि विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी है? तो यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या होगा, यानी 5 गुनी बढ़ी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न एक समूह में विशालतम भाषाई समूह है। 17 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना, सी नंबर क्या होगा, यानी क्या होगा, भारतीय आर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है सी नंबर। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है एकदम जी। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, 18 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें शिक्षित का सर्वाधिक है? शिक्षित जो प्रतिशत सर्वाधिक है, केरल में, ठीक है जी। अब आगे बढ़ेंगे, सभी एकदम फटाफट से जवाब देने। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी, क्या थी? तो 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी नंबर 91 से 2001 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब अब देखिए आगे देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के किन नगरों की आबादी 10 लाख तक हो गई? तो 20 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर 43 हो गई थी, 43, ठीक है 43 जी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो 21 का करेक्ट आंसर डी नंबर का जर्मनी में हुआ था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो राइट आंसर डी नंबर चिकित्सा भूगोल, ठीक है
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि जनन अंकीय संक्रमण। जी बिल्कुल, देखिए जितने भी सारे स्टूडेंट आए हुए हैं ना, तो मैं हिंदी के लिए तो सॉरी चाहूँगा, सबसे पहले क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं देखा हूँ कि कहीं से भी ऐसा प्रश्न जो नहीं आया था कि हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब वे बीच से पूछा था, तो सॉरी चाहूंगा। लेकिन ज्योग्राफी का मैं वादा करता हूं आप लोग को ये वायरल प्रश्न पढ़ लेंगे ना तो आपको 100% आएगा। जी बिल्कुल आएगा। तो जनन के संक्रमण सिद्धांत का यानी किसने दिया था सिद्धांत, तो यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, शिरोमणि नोएस्टीन ने। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो 24 का यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर होगा, क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो 25 का राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी स्थलाकृति। ठीक है, चलिए स्थलाकृति जो क्या होता है, यानी जनसंख्या सबसे ज्यादा यानी वितरण करता है। ठीक है जी, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन सा, 26 नंबर का जवाब देने हैं, तो ए नंबर सॉरी बी नंबर होगा, यानी चाय का भारत, चाय का बी नंबर। जी बिल्कुल बी नंबर यानी भारत है। ठीक है, चाय का सबसे बहुत ज्यादा उत्पादक। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है, तो 27 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे, और आगे क्वेश्चन क्या बोला करेगी, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है, तो 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर मलेशिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे की और। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि शुष्क कृषि निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, शुष्क कृषि में कौन सी फसल जो है नहीं बोई जाती है, तो यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को बताने, डी नंबर गन्ना राइट होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न पूछा करेगी निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है, तो यहाँ पर राइट आंसर 30 नंबर का क्या होगा, तो डी नंबर का कपास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न पूछा रहा करेगी चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, तो राइट 31 का राइट आंसर बी नंबर का क्या होगा, कोको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न पूछा रहा है, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा तीर्थीय क्रियाकलाप कौन सा है, तो 32 का राइट आंसर बी नंबर होगा, बी नंबर का पर्यटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि वृहत ट्रक मार्ग जोड़ता है, तो वृहत ट्रक मार्ग जो कब जोड़ता है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 33 नंबर का बी नंबर, यानी क्या होगा, उत्तर अटलांटिक मार्ग महासागर से होकर। ठीक है सॉरी, चलिए अब देखिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, 34 नंबर का बी नंबर पूंजीवादी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है, तो 35 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बी नंबर का, यानी यूरोप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न पूछा रहा है, क्या पूछा रहा है, 36 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, तो यहाँ पर सांस्कृतिक नगर कौन है, तो ये जेरूसलम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न को देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि जल का अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है, तो यहाँ पर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यानी बी नंबर का, बी नंबर प्रकीर्ण पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे की। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी टुंड्रा देश में पाया जाता है। ठीक है, चलिए जी अब देखिए क्या बोल रहा है, पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है, तो 39 का राइट आंसर शीरुनुमा पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का घनत्व सबसे अधिक है, तो फटाफट जनघनत्व अधिक है, तो 40 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, शिरोमणि यानी बिहार राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो 41 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर का 74.04। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में स्त्री का साक्षरता दर निम्न 42 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बोलने हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर का बिहार हो जाएगा। तो मेरे पास से अभी जो है पेन गायब हो चुका है, बट कोई बात नहीं, मैं पेन और लूंगा ही नहीं तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब देखिए 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है, तो यहाँ पर राइट आंसर 43 का राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी संसाधन जो है मूलभूत, यहाँ पर डी नंबर होगा। ठीक है जी, डी नंबर ऊपर सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के स्तंभ है, ये घटक है, तो फटाफट से आप लोग को बोलने हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर डी नंबर यानी मानव विकास का स्तंभ कौन है, तो इनमें से सभी सतत पोषणीयता, समता, और ये आप लोग को सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है, तो 45 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव यानी अधिवास है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो 46 का राइट आंसर सी नंबर का सघन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब देखिए रेनी क्या है, रांची किस राज्य की राजधानी है, तो रांची झारखंड की राजधानी है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा, रबी फसल की पैदा होती है, तो रबी फसल की पैदा जो होती है तो शीत ऋतु में होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे की, और आगे क्वेश्चन क्या बोला करेगी, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, शिरोमणि 1967 से 68 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे पास से अभी पेन गायब हो चुका है, जिसकी वजह से मैं पेन से नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों से बार बार मैं क्षमा चाहूंगा, किसके लिए, हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन इधर उधर से पूछा गया था, मतलब इधर उधर से नहीं, मैंने बुक के अंदर से पूछा गया था, तो आप लोग पढ़े थे तो आप लोगों को लगा होगा कि क्या मतलब पढ़ाए थे, तो मतलब ये मैं हर जगह देखा हूँ, कोई भी ऐसा जो है यानी मतलब नहीं पढ़ाए ऐसा प्रश्न, जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आए थे, बट आप लोग को अब अगले जो सेशन रहेगा तो अंदर से ही पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा 50 नंबर का, तो 50 का राइट आंसर डी नंबर नहीं व्यास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या बोलेगा कि भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिन का प्रकार है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 80% हो जाएगा, सॉरी 50% करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन। चलिए 52 देखिए, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा 52 नंबर का, तो 52 का राइट आंसर बी नंबर होगा, बी नंबर में क्या है यानी कोटा, ठीक है, कोटा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, कोटा के निकट जो है स्थित है, ठीक है। अब देखेंगे आगे, इनमें से कौन लोहा इस्पात कारखाना यानी समुद्री तट पर अवस्थित है, तो 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर विशाखापट्टनम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि किस राज्य में गन्ने का पेरवी काल अपेक्षाकृत अधिक है, तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर नहीं तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे प्रश्न पूछा इनमें से कौन औद्योगिक जिला है, तो 55 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर नहीं, सी नंबर में क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बोलेंगे तो सी नंबर में क्या हो जाएगा, तो कानपुर, ठीक है। अभी आप लोग का 9 बजे भी एक क्लास होगी, जिसमें आप लोग को मैं यानी 700 प्रश्नों को पढ़ाने वाला हूँ 9 बजे का, ठीक है, 9 बजे क्लास, ठीक है। 9 बजे आप लोग इसी चैनल में आ जाइएगा 9 बजे, ठीक है, 9 बजे आप लोग को हर हाल में आ जाना है। तो यहाँ देखिए ITDP क्या है, तो ITDP क्या है 56 का जल्दी से आप लोग को बताने हैं, तो 56 का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, तो बी नंबर यानी क्या है समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम है। तो मेरे पास अभी पेन नहीं है, जिसकी वजह से सॉरी क्षमा चाहूंगा। अब देखिए क्या बोला जाएगा कि नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है, तो यहाँ पर 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोगों को बताने, बी नंबर में क्या होगा, सड़क करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दक्षिण मुख्यालय कहाँ, यानी दक्षिण रेलवे मंडल का मुख्यालय है, तो 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर चेन्नई, राइट आंसर चेन्नई में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोला, यानी उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है, फटाफट से आप लोग बोलना है, तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, तो सी नंबर यानी श्रीनगर को कन्याकुमारी से, ठीक है। अब देखेंगे आगे प्रश्न पूछा जा करेगी, निम्नलिखित में कौन सा सड़क ग्रांड ट्रक सड़क पर स्थित नहीं है, तो 60 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 61 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो ए नंबर यानी 1950 में हुआ था, ठीक है। देखिए अब देखेंगे आगे की, और आगे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है, तो 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यानी कार्बनिक आयन जो है यानी प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, फटाफट से देखना है। कह रहा है कि विश्व का सघनतम रेलवे मंडल किस महादेश में पाया जाता है, तो 64 का राइट आंसर ए नंबर यानी यूरोप में, यानी महादेश में, यानी रेल तंत्र का किस यानी महादेश में पाया था, तो यूरोप में पाया था, ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न 65 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा जी देखिए विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग यानी प्रारंभ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, फटाफट से बोल रहे हैं, तो यहाँ पर 65 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, सी नंबर में क्या है यानी क्या होगा 1825 में हुआ था, ठीक है। चलिए और भारत में कब हुआ था, तो 1853 में। अब देखिए भाप का इंजन का आविष्कार कब हुआ था, तो 66 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, सी नंबर 18वीं शताब्दी में। अब देखिए आगे देखते हैं क्या बोले, स्वर्ण कॉलर व्यवसाय संबंधित है, तो किससे संबंधित है, यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर यानी पंचम क्रियाकलाप से। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, कौन सा क्रियाकलाप सेवा सेक्टर का यानी संबंधित है, तो यहाँ पर 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर में क्या हो जाए, तृतीयक है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है, तो कौन है, तो 69 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बोलने हैं, तेजी से बोलेंगे। चलिए वेरी गुड, तो बी नंबर होगा, बी नंबर में यानी क्या हो जाता है, विनिर्माण उद्योग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, किन गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल बढ़ जाता है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 70 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर
ठीक है। तो देखिए अभी मैं आप लोगों के लिए 9 बजे यानी शानदार क्लास लेकर आने वाला हूं 700 प्रश्न का। 700 प्रश्न जो भी पढ़ना चाहते हैं ना तो वो आ जाएगा 9 बजे इसी चैनल पर, ठीक है। तो एक बार मैं बता दूं आप लोगों में 1000 प्रश्न जो है मतलब देने वाला हूं, तो कहां पर देने वाला हूं एक बार आप लोग को दिखा दूं, ठीक है। चलिए देख लीजिए आप लोग 1000 प्रश्न को कहां से प्राप्त करने हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जो है हम लोग क्लास भी करेंगे, तो अभी 8 बजे क्लास होगी और एक 9:30 यानी 9 बजे क्लास होगी, तो आप लोग उस दोनों क्लास में जुड़ जाइएगा। अब यहाँ देखिए सबसे पहले आप लोग गूगल में आइएगा, गूगल में आप लोग टाइप करना bbphelp.com, उसके बाद सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, चलिए देखिए यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है। यहां देखिए आप एक सेक्शन मिलेगा bbphelp.com लिखने के बाद अब यहाँ पर नीचे सेक्शन मिलेगा ज्योग्राफी का सेक्शन है ना। यहाँ पर तो ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर लिखा हुआ है या फिर सब्जेक्टिव में, जहां पर क्लिक करिएगा आपको यहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर को क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपको 10 मॉडल पेपर मिलता है। देखिए यहाँ पर 10 मॉडल पेपर, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो नीचे यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं पूरी तरीके से। जाइए फटाफट से जाइए गूगल में, क्या टाइप कीजिएगा, अब पढ़ना है ना तो किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कोई भी मॉडल पेपर को, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, पूरी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। पूरी तरीके से जाइए और यहाँ पर आंसर आप लोग को नीचे मिल जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। और आप लोग क्या कीजिएगा, जाइए गूगल में आप लोग को क्या टाइप करना है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। गूगल में जाना है और bbphelp.com इस तरीके से आप लोग को टाइप करना है और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आप लोग को इस तरह का इंटरफेस एक सेक्शन मिलेगा ज्योग्राफी का, ठीक है। तो ज्योग्राफी का यहाँ पर मिल जाता है, ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कुछ भी पढ़ना है, क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोग को पूरी तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा, यानी 10 मॉडल पेपर। देखिए यहाँ पर मिला है 10 मॉडल पेपर मिलता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा मिलता है। और 9 बजे और अभी 8:30 बजे एक क्लास होगी और एक 9 बजे क्लास होगी। तो आप लोग 9 बजे का क्लास बहुत शानदार लगेगा, क्योंकि लगभग जो है उसमें 700 क्वेश्चन को पढ़ाएंगे। और अभी का क्लास में यानी जो 8:30 बजे क्लास होगी उस क्लास में जो काफी शानदार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लेकर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब फटाफट से आप लोग जाइए यानी गूगल में bbphelp.com लिखिए यहाँ पर पढ़ने के लिए। चलिए आज का लाइव सेशन इतना तक। और मैं सभी से एक बार मैं फिर से क्षमा चाहूंगा हिंदी का प्रश्न के लिए, क्योंकि हिंदी का प्रश्न जो मैंने पढ़ाया था, तो वैसे कोई भी जो है मतलब हिंदी का जो है मतलब किसी भी जो यूट्यूबर पढ़ाया ना, तो मुझे लगता है गड़बड़ ही पाया, मतलब गड़बड़ तो नहीं पढ़ा, सही पढ़ाया, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, ठीक है। चलिए तो आज का लाइव सेशन इतना तक और फिर से मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।